प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम जब भी अपनी और ध्यान देते हैं तो बहुत सी बार हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी सुखी कैसे हो। जो हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें हम जी रहे हैं उसको हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हर एक इंसान चाहता है उसकी ज़िंदगी प्रेम से गुजरे, उसकी ज़िंदगी में हलचल ना हो, वो आनंद की अवस्था में रहे। इसीलिए जब बाहर की चीज़ें जिनको हम हर समय अपने अंग संग पाते हैं, जब वहाँ कुछ चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं तो हमें लगता है सब चीज़ें ठीक हैं। तो ख्याल इंसान के अंदर ज़रूर आना शुरू हो जाता है कि क्या ऐसे समय हो सकता है जहाँ के सदा सदा का आनंद हो, जबकि हम सुख चैन की ज़िंदगी जिएं और हर पर हर क्षण खुशी से भरपूर रहें। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है। वो हमें अपनी टीचिंग्स के ज़रिए समझाते हैं कि ऐसे क्षण हम सबकी ज़िंदगी में ज़रूर आ सकते हैं। तो वो क्षण कैसे हमारी ज़िंदगी में आए, जो सन्मत का रास्ता है, ये बार बार हमें समझाता है कि सदा सदा का आनंद बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया से मिलेगा। ये रास्ता हमें समझाता है कि पिता परमेश्वर हम सबसे दूर नहीं, हमसे बाहर नहीं, हम सबके भीतर ही हैं। और जब हमारे कदम अंदर की दुनिया में बढ़ पाते हैं तो फिर खुशियों से इंसान भरपूर हो जाता है। अगर प्रभु को पाना है तो ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करना होगा। यही बार 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 हमें समझाया जाता है। अंदर की दुनिया असल की दुनिया है, अंदर की दुनिया जगमग जगमग है, जागृत है। अंदर की दुनिया उन खुशियों से भरपूर है जिनका कोई अंत नहीं, जो असीम है, जो सदा सदा के लिए रहती हैं। और अंदर की दुनिया में हम सब जा सकते हैं। ये महापुरुष हमें बार बार समझाते चले आए हैं। अब अंदर की दुनिया में जाएं कैसे? वो खुशी का आलम जो सदा सदा रहे उसे पाएं कैसे? तो संत दर्शन सिंह जी महाराज एक जगह फरमा रहे हैं कि चला है मेरी तरफ लेके जामे मुल साकी, कि चला है मेरी तरफ लेके जामे मुल साकी, चिराग शाम बहारा है जिंदगी मेरी। समझा रहे हैं कि मैं सत्संग के अरीना में पहुंचा। हम अपने सद्गुरु के दर्शन सत्संग में करते हैं। तो जब मैं उनके अंग संग पहुंचा तो उनके फिजिकल प्रेजेंस से जो रूहानी किरणें हैं वो मेरी ओर आई कि चला है मेरी तरफ लेके जामे मुलसा की, कि जो रूहानी शराब है उसका जाम भरा हुआ मेरी तरफ मेरे सद्गुरु लेके आए। उनकी आँखों से मेरी आँखों में, उनके दिल से मेरे दिल में, उनकी रूह से मेरी रूह की गहराई तक प्रभु की रूहानी किरणें पहुंची। प्रभु की रूहानी शराब मेरी आत्मा के रोम रोम में समा गई और मैं खुशी से भरपूर हो गया। और मेरी ज़िंदगी चिरागे शाम बहारां है ज़िंदगी मेरी।
कि जब बाहर का मौसम आता है, शाम के समय में जब चिराग जलाया जाता है, कि खुशी से इंसान भरपूर, जबकि समय बसंत का हो, बाहर का हो, खुशी का मौका हो, तो वहाँ पर जब रोशनी जगती है तो अंधेरा दूर होता है। तो ऐसे ही जब मेरे सद्गुरु से मेरी और प्रभु के प्रेम की किरणें आई, तो फिर उन्होंने मन माया के पर्दे जो मेरी आत्मा पर पड़े हुए थे उन्हें दूर कर दिया। जो सन्मत का रास्ता है ये बहुत ही सीधा साधा और सिंपल है। इसमें अगर देखें तो जो प्रभु को पाने का रास्ता है, जिसे ध्यान टिकाने का रास्ता कहा जाता है, मेडिटेशन का रास्ता कहा जाता है, उसकी जो टेक्निक है बहुत ही आसान और सिंपल है। सबसे पहले हमें सिमरन करना है, शरीर को शांत करना है। शरीर को शांत करना मुश्किल नहीं, क्योंकि कोई भी एक शांत जगह ढूंढे बैठ जाएं तो शरीर शांत बहुत आसानी से हो जाता है। वो जो पहला स्टेप है शरीर को शांत करना, वो तो बहुत आसान है। जो मन को शांत करना है वो मुश्किल काम है। उसके लिए हम सिमरन करते हैं, क्योंकि जैसी आंखें बंद करके बैठते हैं मन कोई ना कोई विचार हमें भेज देता है। तो सबसे पहले मन को शांत करना होगा, उसके लिए सिमरन करते हैं। जब सिमरन करते हैं तो हमारा ध्यान टिकना शुरू हो जाता है। ध्यान जो कि आत्मा का भारी रूप है, जिसे सुरत भी कहा गया। जब वो टिकती है, जब ध्यान टिकता है, तो फिर बाहर की दुनिया की किसी चीज का हम पर असर नहीं होता। हम फिर जो तीसरा हिस्सा है अभ्यास का, हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ जाते हैं। प्रभु के शब्द के दो रूप हैं, एक ज्योति और एक श्रुति, एक लाइट और एक साउंड। उन दोनों का अभ्यास हम कर सकते हैं। और जैसे ही प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हैं तो फिर जो प्रभु का शब्द है, जिसे नूर कहा गया है, जिसे कलमा कहा गया है, जिसे ज्योति और श्रुति कहा गया है, जिसे अनहद शब्द कहा गया है, होली वर्ड कहा गया है, जब इसके साथ हम जुड़ते हैं तो फिर रूह में ताकत आनी शुरू होती है। वो आत्मा जो लाखों करोड़ों सालों से प्रभु से अलग है, जब उसमें शब्द आना शुरू होता है, उससे जब वो जुड़ती है, क्योंकि शब्द तो हर समय हमारे अंदर चल रहा है, लेकिन कमज़ोरी हमारी, हम उससे जुड़ नहीं पाते। जब हम उससे जुड़ते हैं तो फिर हमारी रूह में ताकत आनी शुरू होती है और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हम अपने आप को फिर शारीरिक रूप में नहीं, आत्मिक रूप में पाते हैं, और फिर हमारी आत्मा की उड़ान अंदर की दुनिया में होनी शुरू हो जाती है। वो स्टेट जहाँ पर के आत्मा अपने आप को रूह समझना शुरू होती है, जबकि आत्मा अपने आप को उस अवस्था में पाती है जिसमें कि सूरत कहा गया है, जिसमें कि हम अपने आप को जो ध्यान है उसकी असलियत की गहराई तक पहुंचाते हैं कि असलियत में क्या है। जब उस अवस्था में पहुंचते हैं तो फिर हमें न बाहर की आंखों की ज़रूरत है, न हाथों की ज़रूरत है, न ज़ुबान की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु से जो हमने कम्युनिकेट करना है, जो प्रभु से
मुलाकात है, उसके लिए सिर्फ प्रेम की भाषा ही हमें चाहिए। इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस स्टेट के बारे में कहा है कि जब आत्मा प्रभु के प्रेम के रंग में रंगी जाती है तो उसकी हालत क्या होती है। तो फरमा रहे कि बगैर आंख के देख उसके जलवाजारों को। उसमें भारी आंखों की जरूरत नहीं होती। ये भारी आंखें तो सिर्फ बाहर की दुनिया देखने के लिए। संत दर्शन सिंह जी महाराज उस स्टेट की बात कर रहे हैं, उस अवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें हम शरीर से ऊपर उठ गए, ध्यान बाहर से हटके अंदर की ओर लग गया। तो फरमा रहे कि बगैर आंख के देख उसके जलवादारों को, कि इन आंखों से नहीं, ये जो अंदरूनी आंख है, इससे जो प्रभु के रंग रूप हैं जो हमारे अंदर खुलने शुरू हो जाते हैं, प्रभु की दया मेहर से, हमारे सदगुरु की दया मेहर से, उनको हम देखें, उनको जाने, उनको पहचाने। इस अवस्था में हम पहुंचते हैं कि बगैर आंख के देख उसके जलवाजारों को, बगैर कान के सुन उसकी गैबाना सदा। बाहर तो कुछ भी सुनने के लिए कान की वर्किंग ठीक होनी चाहिए, लेकिन अंदर की आवाज, अंदर का शब्द सुनने के लिए भारी कानों की जरूरत नहीं है। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि उस अवस्था में हम पहुंचे जिसमें इन कानों से नहीं, लेकिन अंदरूनी कान से हम प्रभु के शब्द को सुने। और आगे क्या फरमा रहे हैं कि बगैर पांव के चल उसकी राह गुजारों में। अब बाहर की दुनिया में तो पांवों के जरिए हम इधर से उधर जाते हैं। अगर घर से अपने बेडरूम से अगर किचन में जाना है तो अब पांवों का इस्तेमाल करते हैं। घर से बाहर निकलते हैं, घर से स्कूल में जाना है तो भी पांव की ज़रूरत है। घर से आपने ऑफिस में जाना है तो भी पांव की ज़रूरत है। ये पैर हैं जिसके ज़रिए हम चलते हैं, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो फरमा रहे कि बगैर पांव के चल उसकी राह गुजारो, कि प्रभु के रास्ते में इन पैरों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ज़मीन पे चलने वाला रास्ता नहीं, तो उड़ान का रास्ता है। ये रूह की उड़ान का रास्ता है। अब पिता परमेश्वर को पाने के लिए कोई पैरों की ज़रूरत नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि अगर प्रभु को पाना है तो इन पैरों की ज़रूरत नहीं, हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है। और हम वहाँ बढ़ सकते हैं कि बगैर पाँव के चल उसकी राह गुजारों में, बगैर हाथ के हर काम कर उसी के लिए। अब दिन भर इंसान कुछ न कुछ करता रहता है। घर में होंगे तो हाथों से चपाती बनाएंगे, सब्जी काटेंगे, कुछ और काम करेंगे। ऑफिस में होंगे तो लिखत पढ़त का काम हाथों से करेंगे। हाथों का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा के हाथों की ज़रूरत नहीं करें, बगैर हाथ के हर काम कर उसी के लिए। कि जो प्रभु का काम है वो क्या है? प्रभु को पाना। तो प्रभु को पाने के लिए क्या करना है? हाथों से ये तो नहीं चिट्ठी लिखनी है, पिता परमेश्वर आपकी दया दृष्टि मेरे पर रहे, या प्रार्थना लिखते हैं इंसान। तो प्रभु का काम जो है वो है कि आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। और उसको करने के लिए करना क्या है? प्रेम का रास्ता इख्तियार करना है। प्रभु से प्रेम हो और फिर आत्मा को उड़ान देनी है, अंदर की दुनिया में बढ़ना है। तो इसलिए फरमा रहे कि बगैर हाथ के हर काम कर उसी के लिए। कि ध्यान पूरा पिता परमेश्वर में हो, तभी कार्य उनके लिए होगा। अगर ध्यान दुनिया की चीज़ों में चला गया तो फिर तो काम हम दुनिया के लिए कर रहे हैं।
जिसे हम सोचते हैं हम अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जिसने आत्मा के लिए काम किया उसी की तरक्की होगी, वही सदा सदा का सुख चैन पाएगा, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। और आगे फरमा रहे हैं कि बगैर हर्फ व ज़बां उससे गुफ्तगू कर ले। हम सब तो एक दूसरे बहुत बातचीत करना चाहते हैं ताकि मालूम हो कि क्या हो रहा है, किसने क्या किया, कहाँ गया, किससे मिला, उस सब की हमें जानकारी चाहिए। तो इंसान वो जानकारी कैसे ज़बान से बातें करके पाता है? चाहे आमने सामने हो, चाहे टेलीफोन से हो, जानकारी हम पाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि बगैर हर्फ व ज़बां उससे गुफ्तगू कर ले। कि प्रभु से हम बातचीत कर सकते हैं, गुफ्तगू का मतलब है बातचीत करना, कि पिता परमेश्वर से हम बातचीत कर सकते हैं, उसके लिए ज़बान की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत क्या है? कि प्रभु के लिए हमारे अंदर प्रेम हो। ज़रूरत ये है कि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। ज़रूरत ये है कि हम ध्यान दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया में करें, हम अभ्यास करें, हम साधना करें, हम मेडिटेशन करें। जब करेंगे तो फिर प्रभु के शब्द को हम सुनने के लायक हो जाएंगे, प्रभु की ज्योति के हम दर्शन करने के लायक होंगे। हम सब प्रभु के शब्द को सुन सकते हैं, हम सब प्रभु की ज्योत के दर्शन कर सकते हैं। ये हमारी कमजोरी है कि हम करते नहीं, क्योंकि हम बाहर की चीज़ों में फंस जाते हैं। तो महापुरुष बार बार समझाते हैं कि हम प्रभु से गुफ्तगू कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनके शब्द को सुन सकते हैं। हमने अंदर की दुनिया में उड़ान करनी है। और आगे फरमा रहे हैं कि इस तरह से अगर जीते जी मरेगा तो, कि अगर जीते जी शरीर से ऊपर उठ जाएगा, मन शांत होगा, शरीर शांत होगा, बुद्धि भी स्थिर होगी, तो फिर प्रभु की दया से हम शरीर से ऊपर उठ जाएंगे। तो फरमाया कि इस तरह से अगर जीते जी मरेगा तू, इस तरह से अगर उसका हुक्म मानेगा। पिता परमेश्वर का हुक्म क्या है? कि हम सब असलियत को जाने, हम सब पिता परमेश्वर में एक में हों, उनसे मिलाप करें। संत कृपाल सिंह जी महाराज भी बहुत बार फरमाते थे कि इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा कहना मानो। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि इस तरह से अगर जीते जी मरेगा तो के, अगर हम शरीर से ऊपर उठने का तरीका जान गए और अभ्यास में बैठे शरीर से ऊपर उठ गए, और इस तरह से अगर उसका हुक्म मानेगा, तो उन्होंने हुक्म दिया है कि कम से कम हम 2.5 घंटे अभ्यास में दें। कि अगर हम कम से कम 2.5 घंटे अभ्यास में देंगे, शरीर से उठने की कोशिश करेंगे, तो आगे फरमाए रजा का औज भैदे कमाल पाएगा। कहने कि मैं आपको समझा रहा हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। कि रजा का औज वैदे कमाल पाएगा तो बंदा होके खुदा का विशाल पाएगा। कि चाहे तुम इंसानी रूप में हो, लेकिन पिता परमेश्वर के रूप को तुम पालोगे, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो उसी महाचेतन के समुद्र की बूंद है। कि पिता परमेश्वर हम सब में समाया हुआ है, उसी महासागर की एक बूंद हमारे अंदर है जो इस शरीर को जान दे रही है। इसकी समझ तब आएगी कि तू बंदा होके
खुदा का विशाल पाएगा कि हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, उनके प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, उनको पा सकते हैं। ये तब होगा जब शरीर से ऊपर उठेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम अभ्यास करें, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। और यही सब कबीर साहब भी फरमाते हैं। वो फरमाते हैं एक जगह कि तन थिर मन थिर वचन थिर सूरत निरत थिर होए। क्या शरीर को शांत करना है, तन से मन को शांत करना है जो सिमरन से होता है, और वचन को शांत करना है, बोलना नहीं, आवाज़ नहीं करनी कोई भी, वो होगी तो ध्यान बाहर को जाएगा। और सुरत जो देखने की शक्ति है और निरत जो सुनने की शक्ति है, ये दोनों भी शांत हों ताकि ध्यान बाहर की ओर ना जाए। तो कह कबीर इस पलक को है कल्प न पाए कोई। तो फरमा रहे हैं कि अगर ऐसा समय आए जहाँ मन भी शांत है, तन भी शांत है, हमारे वचन भी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, शांत हैं, और सूरत और निरत भी शांत है, तो इस समय एक ही क्षण में हम वो पा सकते हैं जो सदा सदा के युगों में भी जीवित रहेंगे तो हम पाएंगे नहीं। तो कबीर साहब भी हमें यही समझा रहे हैं कि जब तक शरीर को शांत नहीं करेंगे, मन को शांत नहीं करेंगे, तब तक हम प्रभु को पाने के लायक नहीं होंगे। और जब वो शांत हो गए तो फिर अंदर की दुनिया में उड़ान करने के हम लायक हो जाते हैं। और जो अंदर की यात्रा, उसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि काग से ताबा क्या कशा, हमने तो जब किया सफर, इश्क मिला कदम कदम उस मिला नजर नजर। तो फरमा रहे हैं कि जब हम शरीर से ऊपर उठे, इस शरीर से ऊपर उठ के अंदर की दुनिया में गए, जब जब भी हम गए वहाँ पर हर कदम पर हमें प्रभु के प्रेम का अनुभव हुआ, और प्रभु की खूबसूरती ऐसे लगा जैसे और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम और कॉन्शियस स्टेट में पहुंचते हैं, जैसे जैसे हम और चेतन होते हैं, वैसे वैसे ही प्रभु के रंग रूपों का असर हम पर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। हम अपने आप को उस अवस्था में पाते हैं जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आनंद ही आनंद है। और इस अवस्था में हमें जाना चाहिए। हम सब इस अवस्था को पा सकते हैं, ये बार बार महापुरुष समझाते चले आए हैं। हमने कुछ मेहनत इस और करनी है। जो मेहनत करेगा वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, और फिर जब इस अवस्था में इंसान पहुंचता है तो उसे और किसी चीज़ का कोई फिक्र नहीं रहता। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसी को समझाया, फरमा रहे हैं कि फिर कभी होश ना आए तो कोई बात नहीं, आज हम जितनी पिए उतनी पिला दे सभी। कह रहे हैं कि मेरा ध्यान दुनिया से हटे, प्रभु की ओर हो, और जो रूहानी सुरा आपने पिलानी है, जो आपकी आंखों से आ रही है, वो जितनी मैं सहन कर सकूं उतनी आप पिलाइए, कि फिर कभी होश ना आए तो कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि उस रूहानी किरणों का असर मुझ पर इतना हो कि दुनिया की सुध-बुध में खो जाऊं, कि इतना ध्यान पिता परमेश्वर में हो कि और किसी चीज में ध्यान जाए नहीं। जब उस अवस्था तक इंसान पहुंचता है तभी वो प्रभु में लीन होने के लायक होता है। वो अवस्था पाई जा सकती है। उस अवस्था में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज थे।
वो अवस्था ऐसी है, वो शांत अवस्था है, इतनी शांत है कि उसमें प्रभु का शब्द हर समय हमें सुनने को मिलता है। प्रभु का शब्द चल रहा है, लेकिन हमारी जिंदगी में इतनी हलचल है कि हम उसे सुन नहीं पाते, उनकी ज्योति को देख नहीं पाते। लेकिन जब शरीर से उठते हैं तो उस अवस्था में हम पहुंच जाते हैं और सदा सदा उस अवस्था में हम रह सकते हैं। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उस शेर के बारे में फरमाते हैं कि बैठे बैठे खुद मुझे होता है अक्सर ये गुमा। कह रहे जब मैं बैठा हुआ ध्यान टिका रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आता है, क्या वो आगे बता दे कि नगमा गर मुतरिब कोई दिल के तरफ खाने में है, कि मेरे अंदर कोई राग छेड़ने के लिए बैठा हुआ है, कि मेरे अंदर आत्मा है, वो उस शब्द के साथ जुड़ना चाहती है। और इसीलिए एक जगह और उन्होंने फरमाया कि जब कभी साकी मधोश की याद आती है, नशा बनकर मेरी रग रग में समा जाती है। कि उस अवस्था में हम अपने सदगुरु, अपने साकी को हर पल याद करते हैं। अब दुनिया के कामों में जब लगे होते हैं, जब हमें अपने सदगुरु की याद आती है तो क्या होता है कि नशा बनकर मेरी रग रग में समा जाती है, कि हम कुछ भी कर रहे हो हम पर उसका असर नहीं होता। एक नशा सा हमारे अंदर आ जाता है कि हम प्रभु के प्रेम की खुशियों का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो इस अवस्था में हम सब पहुंच सकते हैं, इसका हम अनुभव कर सकते हैं। यही बार 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 हमें महापुरुष समझाते चले हैं। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पहली संचय के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सबका ध्यान दुनिया से हटाकर पिता परमेश्वर की ओर करें। उनका प्यार जो असीम है उसका हम अनुभव कर पाए और उनके प्रेम का अनुभव करते हुए इस शरीर से ऊपर उठें, ताकि जिस मकसद से हम इस धरती पर आए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हम सबके लिए पूरा हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे आठ दस सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली संचय के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।